अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं उठी थी जी सहरी के लिए और ना चाहते हुए जब माँ बन जाता है तो इंसान को उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रखते हैं तो इसलिए। और सबसे पहले जो मैं आटा गूंद के रखा था रात को ही और उसके मैंने पेड़े बनाने थे और बस उनको पतला सा बेलना है और फिर घी लगाना है और डस्ट करना है उनके ऊपर। मैंने मैदा डस्ट किया था और उसके बाद उनके बना लेने हैं पेड़े और पेड़े बना के इनको देना था जी रेस्ट। और मैंने इनको रख दिया और साथ में मैंने बनानी शुरू कर दिया था जी चाय। के चाय रख देती हूँ, जब तक चाय डन होगी तब तक पेड़ों को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और क्या बना के ऐड किया जी मिल्क। और फिर जी इस चूल्हे का रोला है जी, इसको हमेशा देखना पड़ता है कि जब भी बॉयल होती है और हमेशा चूल्हा गंदा हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी बच गई हूँ। लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड आई थी और उन्होंने चाय बनाई थी तो उन्होंने बड़े ध्यान से बनाई थी और वो बच गई। अदरवाइज़ मैं जब बाकी काम साथ में कर रही होती हूँ तो इधर उधर ध्यान होता है, ज़रा सा ध्यान हटता है और चाय नीचे। हमेशा ऐसे ही गंद बनता है और हमेशा मुझे वो 5 मिनट का काम जो चाय बनाने का होता है वो 10 मिनट में होता है क्योंकि चूल्हा साफ़ करना होता है और वो गर्म होता है तो जल्दी साफ़ भी नहीं होता। हाथ लगाने से अक्सर ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत हाथ भी जल जाता है। उसको मैंने उठा के जी साइड पे रख लिया था। इसमें ये साथ साथ होती रहती है क्योंकि चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। और देखा है आपने वो उबल रही है अभी भी। और साथ में मैंने बनाने शुरू कर दिए थे जी बनाने पराठे। और क्योंकि आटा फ्रीज़र का था तो वो फ्रिज में था सॉरी, तो वो टाइम लेता है और बार बार वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने भी उसको मार धाड़ के सीधा कर ही लिया और फाइनली पराठा डाल दिया था। और आज सुबह से ही कुछ ऐसा था कि पहले तो मैंने सिलेंडर ऑन किया और वो वर्क नहीं कर रहा था, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और कल ही हमारे घर के जो सामने बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी जिसमें एक बंदा मर गया था और एक जो है क्रिटिकल कंडीशन में था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था तो मैंने भी ज़्यादा छिड़खानी नहीं की सिलेंडर के साथ, उसको वापस छोड़ के इसी पे पराठे बनाने शुरू कर दिए कि इसको इसी पे बना लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छे तो नहीं बनते लेकिन मेरी बहन फ्रेंड है उसने मुझे कुछ सजेशंस दी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं लाइक बहुत बेहतर बना लेती हूँ। शुरू में जैसे मैंने सोचा था ये बना रही थी तो मुझे लगता था कि बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन अब तो बेहतर हो गया और मैं कर लेती हूँ। इसी में मैंने पराठे बनाए और साथ में मैंने बनाने थे जी अंडे। पैन रखा और थोड़ी देर के लिए गर्म किया और फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे कर दिया था ताकि वो आराम से पक जाए और जल ना जाए क्योंकि वो बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं। और हमें जी जर्दी उस तरह वेल डन पसंद है तो उसके लिए मैंने इनको फ्लिप कर दिया था ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएँ और जर्दी भी पक जाए। इवन कि मैंने बाद में इस जर्दी को ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी किया था कि योग अच्छे से कुक हो जाए। अदरवाइज़ वो लिक्विड ही अंडा मुझे नहीं पसंद, मुझे लगता है कि उसमें से मुझे बू आती है। अंडे हो गए थे जी हमारे डन और फिर मैंने इनको निकाल लिया और तब तक पराठा भी डन था। एक पराठा बन गया था और एक और बनाना था मुझे। और साथ में मुझे ना बनाना था चीज़ ब्रेड या चीज़ टोस्ट बनाना था मुझे। और इसको मैंने ले ली थी जी ब्रेड और ब्रेड में मैंने लगाया था जी मोज़रेला चीज़। इसमें 3 तरह के मिक्स चीज़ होते हैं तो वो बस मैंने लगा लिए थे इस पर। और इसको पहले मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रो कर लिया था ताकि चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको ना ये हॉट प्लेट में कर लिया था, बना लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी साइड्स भी काट ली थी क्योंकि जब मेरा बेटा खाता है तो वो साइड्स नहीं खाता और साइड्स में वो साइड्स निकालने की बजाय आधी ब्रेड भी फेंक देता है साथ में। और जी ये था जी हमारी सहरी। और उसके बाद मैंने डाले थे जी कपड़े धोने के लिए क्योंकि वीकेंड था और फिर मैं जाके सो गई। और सो के उठी तो फिर बहुत से काम थे करने क्योंकि आज थी हमारे घर में अफ्तारी मेरे छोटे भांजे की और मेरे बहनोई की। तो उसके लिए मैं जब जागी तो फिर मैंने पहले तो शुरू की क्लीनिंग और क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी जी सोचा मैंने कि आलू आलू काट लेती हूँ, पकौड़ों का सामान रेडी कर लेती हूँ। और तब ये बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि और ये करते हुए मैं सोच रही थी कि मुझे और क्या क्या करना है इसके बाद। तो उसके लिए मैंने मसाले वाले पकौड़े बनाने थे और साथ में आलू वाले पकौड़े बनाने थे क्योंकि मेरे बच्चों को भी पसंद है और मेरे भांजे को भी। और वो आज काफ़ी दिनों के बाद जब से हम इस घर में मूव हुए हैं तो वो पहली दफ़ा आ रहा था। और मुझे था कि वो वैसे भी घर में मतलब कोई औरत तो है नहीं तो वो उस तरह खाता नहीं है ऐसी चीज़ें, तो मैं आज उसके लिए बनाती हूँ क्योंकि उसको पसंद है पकौड़े। तो मैंने बस उनको बारीक बारीक काटा था और बीच में से 2 पीसेस कर दिए थे ताकि क्विक हो जाए। और इसको बनाते बनाते मैं साथ में सोच रही थी कि इसके बाद मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे था कि मुझे जाना है जी गोश्त लेने। पहले मैंने सोचा था कि आज मैं गोश्त बना लूँगी साथ में सालन में लैम्ब, लेकिन सॉरी। और जब मैंने जाके फ्रीज़र में देखा तो उसमें चिकन था लेकिन लैम्ब नहीं था।
तो इधर ही हमारे घर के नज़दीक एक शॉपिंग सेंटर है, उसमें से तो हलाल गोश्त नहीं मिलता, लेकिन साथ वाला जो सबब है उसमें से मिल जाता है। तो मैं चिकन तो लेती रहती हूँ उनसे, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं गई और गोश्त लेके आई और एक गिफ्ट लाई अपने भांजे के लिए। और गोश्त मुझे उस टाइम तो लग रहा था कि उसने सारी मुझे चर्बी डाल दी है, लेकिन घर आके मुझे पता चला कि गोश्त उसने अच्छा दिया है और इसको पकाते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 1 किलो गोश्त था, लेकिन बाद में मुझे फ़ील हुआ कि पकौड़ों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ लाइक अफ्तारी करने के बाद इतना ज़्यादा खाने नहीं होगा, तो वो ज़ाया जाएगा। तो फिर आधा गोश्त मैंने एक बैग में निकाल लिया था और उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था, और जो बाकी आधा बच गया था उसको मैंने धो लिया था अच्छे से। मैंने उसको 3-4 दफ़ा पानी में धोया था ताकि वो अच्छे से उसका सारा वो जो गंदा पानी है ब्लड वाला वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको डाल लिया है जी धोने के बाद प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया था। और उसके बाद जी मैंने छील लिए थे इसके लिए जी अदरक, सॉरी अदरक नहीं ली थी मैंने, लहसुन लिया था, प्याज और 2 टमाटर, और उनको बस मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल दिया था, उसको मैंने पीसा वगैरह नहीं था। और प्याज को भी बस मैंने मोटा मोटा काट लिया था, क्योंकि वो जितनी देर में वो बोटियाँ गलेंगी इतनी देर में ये भी अच्छे से गल जाएगा, तो इतना मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स क्विक कि ऐसे ही डाल दी। और फिर मैंने इसमें डाले थे जी मसाले। ये बहुत इजी बनता है, लाइक मसाला बना के फिर डालें गोश्त और फिर बनाएं तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, ये मुझे इजी लगता है। और नॉर्मल मसाले मैंने इसमें डाले थे, नमक, धनिया, मिर्चें, सुरख मिर्चें और हल्दी, गरम मसाला पाउडर, और साथ में मैंने थोड़ा डाला था जी इसमें ज़ीरा, और उसके बाद इसमें बादियान का फूल, और 2 काली मिर्चें जो होती हैं मोटे वाली वो, और 1 पीस छोटा सा दालचीनी का। और फिर मैंने इसको पानी डाल के जी प्रेशर कुकर को कर दिया था बंद और रख दिया था ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने पहले 10 मिनट पे खोल के देखा था इसको, लेकिन वो तब तक गोश्त गला नहीं था। और फिर मैंने इसको दोबारा रख दिया था, और फिर जब दोबारा खोला था तो थोड़ा ही पानी रह गया था और गोश्त भी अच्छे से गल गया था। तो फिर मैंने इसको ओपन ही रहने दिया, उसमें मैंने जब पानी थोड़ा कम हो गया तो डाल दिया था ऑयल, और इसको भून लिया था। भूनते हुए मैंने बेस में डाली थी मेथी, जो ड्राई मेथी होती है, अगर आपको पसंद हो तो आप भी डाल सकते हैं, इसका अच्छा टेस्ट लगता है हमें, तो मैंने ये डाली थी। और फिर इसको भुना था, भूनने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से भूना था जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए ना। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, लाइक आपको नज़र आएगा कि ऑयल सेपरेट हो गया, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है। इस टाइम पे आके फिर मैंने इसमें ना इसके जो मसाले थे, जो मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे, वो सारे निकाल लिए थे, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ था कि वो ना जब खाना खा रहे थे तो बोटी के चक्कर में वो मुँह में चला गया था। और फिर मैंने इसमें डाली थी गोभी, क्योंकि मेरे बहनोई को गोभी गोश्त पसंद है, तो मैं सोच रही थी आज वही बना देती हूँ। और गोभी भी मैंने पूरी गोभी लाई थी, लेकिन उसमें से हाफ़ ही डाली थी और हाफ़ फ्रीज़र में रख दी थी। तो फिर उसके बाद जी मैंने इसको रखा था जी दम पे, और साथ में मैंने काट लिया था जी सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया की जो डंडियाँ थी वो भी मैंने काट ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और आगे वाले जो पत्ते हैं वो मैं यूज़ कर लूँगी अभी सालन में, लेकिन बाकी जो है वो चटनी वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा, तो वेस्ट करने से बेहतर है वही यूज़ कर लूँ। और जब ये काट चुकी तो मुझे याद आया कि वो ग्रीन चिलीज़ तो मैं लाई नहीं। फिर मैं गई और अपने गार्डन से 3 ग्रीन चिलीज़ तोड़ के लाई, फिर उनको वॉश करके उनको भी मैंने अच्छे से काट लिया था बारीक बारीक। और उसके बाद जी हमारी इनको काटने के बाद जी देखना था जी सालन को कि वो डन हो जाए, तो उसके बाद मैं कुछ और स्टार्ट करूँ। और फिर जी ये देख लें, इसमें भी ऑयल अलग हो गया सेपरेट, और गोभी जो है ना हमें बहुत टूटी हुई नहीं पसंद, खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। तो बस ये जी हमने डाल दी है इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था प्रेशर कुकर को, और चूल्हा भी बंद कर दिया था। फिर जी बारी आ गई थी जी फ्रूट चाट की, क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, वो गए हुए थे जी बनिंग्स। हमने घर चेंज किया था, तो ये घर हमने बाय किया था, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना था। जब हम रेंट पे रह रहे थे तब तो हम अपने घर में कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पे जो करना है भाई आपने खुद करना है। तो वो कुछ चीज़ें ख़राब थी जिनको ठीक करना था, तो आज वो फ्री थे, तो वो गए थे उन चीज़ों को लेने के लिए। और एक उनकी हमने अभी तक अपने घर में घड़ी नहीं लगाई थी, और उसके लिए चाहिए था जी कील घड़ी को फिक्स करने के लिए। तो वो गए थे कुछ चीज़ें लेने, तो मैंने उनको बोला कि नमक भी ले आइएगा, क्योंकि नमक फ़िनिश हो गया था, और जब मैं लेने गई तो मुझे याद नहीं रहा। और वो नमक लेके आए थे, और उसमें भी एक ब्लेंडर हुआ था जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जी मैंने ऐड किया था इसमें जी मैंगोज़, प्लम, और यहाँ पे 2 तरह के प्लम्स मिलते हैं, एक
येलोइश होते हैं अंदर से, और एक रेड, तो वो रेड वाले मैंने ऐड किया था। और थोड़ा सा ऐड किया था जी अमरूद, और अमरूद के बीच मैंने निकाल दिए थे कि ताकि बाद में दांतों में स्टक ना हो खाना खाते हुए। एप्पल और ग्रेप्स मैंने लिए थे जी, वो मैंने साफ़ करके धो के पानी में डाल के रख लिए थे कि तब तक वो अच्छे से धुल जाएंगे। और फिर जी इसमें और डाला था जी मैंने एप्पल, आड़ू, और सबसे पहले डाला था मैंगो, और उसके बाद ये जी स्ट्रॉबेरीज़, ये भी मैंने सारा पैक धो के रख लिया था। और उसमें से हाफ़ मैंने इसमें डाल दी थी और हाफ़ जो है मैंने ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि बच्चे मिक्स फ्रूट नहीं खाते, तो वो अलग से फ्रूट्स उनके लिए मैं रख देती हूँ, जो जो वो पसंद करते हैं उस हिसाब से खा लेंगे। फिर जी मैंने इसमें डाला था बनाना, ये काफ़ी बिग साइज़ का था, तो मैंने सोचा कि एक ही डालूँगी। और उसके बाद जी मेरा मूड बदल गया कि बनाने से तो अच्छा टेस्ट आएगा, तो बनाना एक और ऐड कर देती हूँ। फिर एक और बनाना ऐड किया, और ग्रेप्स ऐड किए, और थोड़ा सा मैंगो और ऐड किया। और जी फिर मैंने इसको कर दिया था जी मिक्स। और मैं इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालती, ना ही इसमें चीनी डालती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स का अपना टेस्ट मुझे लगता है कि वो ख़राब हो जाता है अगर हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर देते हैं। इसमें यह है कि जो फ्रूट खाएंगे उसका अलग से टेस्ट आएगा। सॉरी, मेरा फ़ोन साथ में बज रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। चाट डन हो गई थी जी, और फिर मैंने इस पर भी क्लिंग रैप चढ़ा के तो इसको रख दिया था। और फिर तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर मैं चली गई थी जी उनको हेल्प करने। और उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज़, अपनी फ्रेंड को कॉल की, उससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद जी, क्योंकि असर का टाइम हो गया था और असर मैंने पढ़ चुकी थी, और उसके बाद मैंने शुरू कर दी चीज़ ये पकोड़े बनाने। और इसी के दौरान ऐसे हुआ था कि जब मैं इन पकोड़ों को बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए थे जी एलडी नमक लेने के लिए, तो उनको दूसरा बारीक वाला नमक नहीं मिला था, तो वो जो नमक लाए थे वो मोटा मोटा था, और बॉटल में से आपको क्रश करके डालना पड़ता है। तो मैं क्रश करने के चक्कर में जब मैंने बॉटल को उलट के उसको क्रश करने की कोशिश की, तो वो क्रश होने की बजाय बॉटल खुल गई, और उसके जो मोटे मोटे पीसीस थे सारे गिर गए मसाले में। और फिर मैंने जहाँ तक मुझसे मुमकिन हुआ मैंने कोशिश की, जितने मैंने निकाल दिए। और फिर भी मैं जब खा रही थी रात में, तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे मुंह में कोई पीसीस आए थे नमक के, जो कि बहुत कड़वा फील हो रहा था उस टाइम कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। और लेकिन ये ब्लेंडर आज मुझसे हुआ था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि कोई भी करे तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको पहले टाइट कर लें अच्छे से बॉटल को। और साथ में मैंने जी चिकन विंग्स भी रखे हुए थे बनाने के लिए, उसकी रेसिपी भी मेरे पास मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर किसी ने देखनी हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चिकन विंग्स पसंद थे। और फिर मैंने साथ में कुछ आलू वाले पकौड़े भी बनाए थे, क्योंकि कुछ बच्चों को मसाले वाले पकोड़े नहीं पसंद और सिर्फ आलू वाले पसंद है। और मसाले वाले पकोड़ों में भी मुझे पालक डालनी थी, लेकिन जब मैं शॉप्स पे गई थी तो मुझे पालक पसंद नहीं आई, बहुत सारे पत्ते ख़राब थे। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा लेने का, अगर ख़राब ही है घर जाके फेंकूँगी, बेहतर है यहीं से ना लो। और फिर मैंने ऐसे ही बना लिए थे बिना पालक के ही, अदरवाइज़ पालक ऐड करें तो उससे बहुत अच्छे बनते हैं। और ये जी दूसरा बैच भी रेडी था, और आलू वाले पकोड़े भी रेडी हो गए थे, क्योंकि जब आलू वाले पकोड़े बन रहे थे तो फिर मेरे बाहर एक नेबर आ गई थी, और मैं उनको देखने चली गई थी, और अपने हस्बैंड से कह गई थी आप देखिएगा, मैं ज़रा उनसे बात करके आती हूँ। और साथ में मैंने थोड़े से जी रोल्स बना लिए थे, इनकी रेसिपी भी अवेलेबल है, उस दिन मैंने बनाए थे स्पेशल अपने बेटे के लिए, और सबको बहुत पसंद आए थे। और साथ में मैंने थोड़े से समोसे बना लिए थे, और मैं सोच रही थी कि मैं पैटीज़ जो हैं वो भी बेक करूँगी, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा, और बाद में मुझे जब याददाश्त मेरी ख़राब है बहुत। और साथ में मैंने थोड़े से फ्रूट्स काट लिए थे, और अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, मेरे मेहमान भी आ गए थे, और मेरा भांजा बहुत खुश हुआ था हमारे घर आके। ये जी ब्राउनीज़ और बनाना ब्रेड बनाई थी मेरी बेटी ने मेरे भांजे के लिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो उसने स्पेशल बोला था कि आप ही मेरे लिए बनाना। और वो जाते हुए मुझे कह रहा था कि मुझे साथ भी चाहिए, जब वो खा रहा था तो मैंने कहा डोंट यू वरी, मैं तुम्हें सब साथ दूँगी। और बहुत अच्छा लगा उससे मिल के, उससे बातें करके। वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और बहुत ही अच्छी बातें करता है, और इतना क्यूट लगता है। और फिर उसके बाद जी मैंने धोए बर्तन, और मेरे हस्बैंड ने बनाई चाय, और ये बर्तन जो तब धुल के साफ़ हो गए थे, और अभी इनको मुझे समेटना है। तब वाला गन तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी। अल्लाह हाफिज़।